आज कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ तमिलनाडु से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हुए कहा कि आप एनएसए इसमें कैसे लगा सकते हैं। अब मान सकते हैं कि कोर्ट का व्यू भी हमारी तरफ पॉजिटिव ही है। टीचर्स के पास आ गया था तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट ही हुआ सरप्राइज कि ये एनएसए कैसे लगा दिया आपने। कोशिश हमारी यही है डे वन से कि इन सारी एफआईआर्स को क्लब किया जाए और जो एनएसए लगा है उसे भी हटाया जाए। इसमें आखिरी फैसला जो आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। मनीष कश्यप केस को लेकर आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई। अंदर क्या कुछ हुआ है और इस केस को लेकर क्या दलीलें दी गई हैं, उनका केस लड़ रहे एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं इस समय प्रेमिसेस में और इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ तीनों लोग मौजूद हैं, इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस केस को लेकर क्या कुछ बातें हुई, अंदर क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी गई और क्या सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें सामने आई। आज की सुनवाई जब शुरू हुई तो आज हमारा केस जो था वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा हुआ था और आज हमने मुख्यतः हमने एनएसए के ऊपर बात करी और क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए बात करी क्योंकि लास्ट डेट पे डायरेक्शन थी कि वो लोग एफिडेविट इसमें रिटर्न अपने रिप्लाई फाइल इसमें कर देंगे जो कि आ गए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, हाउ यू हैव इम्पोज दिस एनएसए, आपने एनएसए कैसे लगा दिया है। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु से भी उन्होंने इस बारे पे सवाल पूछे और स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने इसको अपोज करते हुए ये कहा कि जो कंटेंट है, द कंटेंट इन क्वेश्चन जिसके ऊपर एफआईआर हुई है जो कि कथित रूप से मिसलीडिंग है, ये कंटेंट अलग अलग है सारी एफआईआर्स में और क्योंकि अलग अलग कंटेंट अपलोड किया गया तो इसलिए अलग अलग एफआईआर्स बनती थी और जितनी भी ये मल्टीपल एफआईआर्स हैं ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। बट लेकिन हमारा पक्ष इसमें यही था कि ये कहना पूरी तरीके से गलत है। कंटेंट जो है वो जो पहली एफआईआर जो स्टेट ऑफ बिहार में हुई थी 5 तारीख को, उस एफआईआर में मेजरली सारा जो हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल थी मनीष कश्यप की, उन सबको स्क्रूटनाइज करके वो एफआईआर दर्ज की गई थी। तो अगर कोई भी ऐसी बात थी जो कि कथित रूप से मिसलीडिंग थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी तो वो उसी पहली एफआईआर में ही आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, ना कि अलग अलग एफआईआर उसके लिए दर्ज की जानी चाहिए थी। क्योंकि इसमें जो है अगेंस्ट में जो है कपिल सिब्बल एडवोकेट हैं, जो सीनियर एडवोकेट वो लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया मुख्यतः उन्होंने यही कहा कि ये जो कंटेंट जो है, ये मिसलीडिंग कंटेंट जो है, एलिजेड मिसलीडिंग कंटेंट जो है, ये अलग अलग डेट्स पे अपलोड किया गया, अलग अलग तरीके से अपलोड किया गया, तो इसमें एफआईआर बनती हैं और एफआईआर को क्लब नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा उन्होंने अपोज करते हुए ये कहा कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो कि रिकॉर्ड अगर आप देखें, जो एफिडेविट भी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने फाइल किया उसमें कहीं पे कोई ऐसा फैक्ट निकल के नहीं आता है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी की कोई जान गई है। इन वीडियोस की वजह से, इन कंटेंट की वजह से जो कि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप है उसकी वजह से किसी की जान गई हो। जी अच्छा, ये बताइए कि पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, क्या पॉइंटर्स रखे गए, किस तरह की राहत पहुंचाने की बातें भी कही गई होंगी। जाहिर है ये केस इतना ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है दिन पर दिन। देखिए, जब ये कोर्ट आज चीफ जस्टिस के पास था, उन्होंने चीफ जस्टिस के पास आ गया था तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट ही हुआ सरप्राइज कि ये एनएसए कैसे लगा दिया आपने। तो ये सबके आंखों में ये गया है कि दिस इज समथिंग अनएथिकल, इमोरल हो सकता है, आप कैसे लगा सकते हो, बिंग स्टेट ये कर सकते। तो उस पे उनका नज़र गया था तो उनके ओर से भी कुछ दलील आया था कि कुछ वैलिडेशन है वहाँ पे, अदरवाइज चीफ जस्टिस ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। हमें चीफ जस्टिस भी बोले हैं कि इसमें जो है रिट पिटिशन को आप अमेंड करो। प्रोसीजरली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशन हम लगाए थे रिगार्डिंग दैट एनएसए, कि उसके प्रेयर्स में भी उसको क्वाश करने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने बोला कि आप अपना पिटीशन ही अमेंड कर लो, जो हम कर रहे हैं। पिटीशन अमेंड कर लेंगे, उसका रिप्लाई वो करेंगे रिगार्डिंग दैट एनएसए ओनली, जो कि नेक्स्ट डेट में आपको उसके लिए टाइम उनको मिल गया है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु को, स्टेट ऑफ बिहार को, कि एनएस के रिगार्डिंग आपका जो भी बोलना है आप बोल दो। तो नेक्स्ट फ्राइडे जब लगेगा दे विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। एनएसए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें सामने रखी हैं। एनएसए के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन मार्क यही था कि कैसे, व्हाई डू यू इन्वोक दिस एनएसए, कि ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, उनका भी वो क्वेश्चन मार्क था उससे। तो उनका दलीलें वो रखे हैं और हम भी अपना रिट पिटीशन में रिगार्डिंग जो भी है हमारे सपक्ष में हम बोले हैं उसमें। तो नेक्स्ट डेट देखते हैं, हम अपना पिटीशन अमेंड करेंगे, उसमें ग्राउंड्स भी रहेगा, हमारा प्रेयर भी रहेगा, उनका रिप्लाई क्या देते हैं उनके हिसाब से
फिर उस दिन में वो डिसाइड। अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख क्या निर्धारित हुई है? 28 तारीख को नेक्स्ट फ्राइडे हुआ है, लेकिन उस दिन वो सेम सेक्स वाला मैटर 10:30 पे लगा है। सो कोर्ट विल लिसन इट बिफोर हैंड, तो 9:30 तक सुन लेगी, शायद कोर्ट बैठ जाएगी और सुनेगी हमारी मैटर। अब जैसा कि इस केस को लेकर जो है एनएसए का भी एक बहुत मुख्य भूमिका, क्योंकि एनएसए लगाया गया था पत्रकार के ऊपर, तो ऐसे में ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनएसए लगा है, तो अब इसको लेकर जो है तमिलनाडु सरकार जो है उनसे जवाबदेही मांगी गई है। कब तक दाखिल करने के लिए कहा गया जवाब? बस अगली तारीख से पहले हमें अपनी जो रिट है वो अमेंड करनी है। हालांकि हमने कल ही एप्लीकेशन लगाई थी और वो आज रिकॉर्ड पर भी थी, पर उन्होंने कहा है कि इस एडिशनल एप्लीकेशन की जो प्रेयर है आप इसको अपनी मेन पिटिशन में ही अमेंड करिए। तो मेन पिटिशन में अमेंड होगी एंड उसके बाद 28 तारीख से पहले एनएसए के ऊपर तमिलनाडु रिप्लाई फाइल करेगी। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि कल देखिए नेटवर्क 18 और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया कि 15 दिन की उनकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी और बढ़ गई है। इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई, क्योंकि आप उनका केस हैंडल कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, आप लोग की पूरी टीम लगी हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई कि उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ गई है, बढ़ा दी गई है? देखिए, इस पे मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। हमें कोई जानकारी नहीं है कि, क्योंकि इतने जैसा आप सब जानते हैं कि 6 एफआईआर स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप जी के खिलाफ दर्ज हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इन सारे केसेस को ट्रैक कर पाना। हमारे लिए तमिलनाडु में लैंग्वेज बैरियर भी है, तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि किस केस में आप, जैसा आप बता रहे हैं दूसरे चैनल्स के माध्यम से आपको पता पड़ा है, तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसमें किस में कस्टडी बढ़ी है, किस में घटी है, हमें नहीं पता है। लेकिन आज के आदेश के बाद, जैसा कि आपको बताया कि किसी भी केस में, किसी भी दूसरे केस में जो कि तमिलनाडु में जो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हैं, उसमें उनको पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, उनको मदुराई जेल में ही रखा जाएगा अगली तारीख तक, जो कि 28 अप्रैल है। अब इस केस को कितना ज़्यादा मजबूती से देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इतने टाइम से आपने 5 तारीख को पहली इसमें वो अर्जी डाली, उसके बाद आज जो है तारीख आ गई 21 और उसके बाद अब 28 को है, तो अब इसमें आप कितना ज़्यादा ग्रोथ देख पा रहे हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं एज एन एडवोकेट? देखिए, आज की हेयरिंग को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव रहा है। हमें इंटरिम रिलीफ जिस तरीके से कोर्ट ने दिया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोर्ट का व्यू भी हमारी तरफ पॉजिटिव ही है, और ऐसी उम्मीद हम रखते हैं कि हमें अगली तारीख पर कुछ एक आखिरी राहत, इसमें आखिरी फैसला जो आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसी हमारी उम्मीद है। उम्मीद क्या जताई जाए, एनएसए हट जाएगा? देखिए, एनएसए इसमें पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। आज कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ तमिलनाडु से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हुए कहा कि आप एनएसए इसमें कैसे लगा सकते हैं, और अगर आप इसमें ध्यान दें, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जिस दिन 6 तारीख को एनएसए लगाया गया है, उस दिन मनीष कश्यप पहले से ही कस्टडी में थे, और एनएसए का पूरा उद्देश्य होता है उन सारे लोगों को कंट्रोल करना जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो जब मनीष कश्यप पहले से ही कस्टडी में थे, तो उनको अलग से एनएसए के अंदर डिटेन करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसा हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली तारीख पे माननीय न्यायालय भी इस बात का संज्ञान लेगा और उचित फैसला सुनाएगा। अच्छा, जैसे 2 राज्यों के जो है केसेस को क्लब करने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है, क्या लगता है आने वाले टाइम में ये दोनों जो राज्यों के 14 एफआईआर्स हैं उनको क्लब करने की जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कदम उठाया जाएगा? क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है इसमें आउटकम? देखिए, आज भी हमें यही उम्मीद थी कि वो आज क्लब हो जाएंगी और इस पे चर्चा भी हुई थी अंदर, पर एट द एंड यही हुआ कि उनको अभी मदुराई जेल में ही रखा जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक छोटी रिलीफ ही है। अब अगले तारीख पर जब 28 तारीख को हमें उम्मीद है कि हमें और रिलीफ मिलेगा, तो कोशिश हमारी यही है डे 1 से कि इन सारी एफआईआर्स को क्लब किया जाए, और जो एनएसए लगा है, जो कि हमारी पहली तारीख की सुनवाई की शाम को लगा है, उस पर भी कुछ बात करी जाए और उसे भी हटाया जाए। बिल्कुल, ये एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि ये जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के फैंस लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, चाहे वो बिहार की सड़कों पर हो। अब तो तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप के जयकारे हैं और पूरा शंखनाद हो रहा है देश भर में। तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थक ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें बेल मिलेगी या फिर अभी भी उनको आगे उनकी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, जेल में ही रहना पड़ेगा? क्या लगता है कि अब ये केस और ज़्यादा मजबूत, क्योंकि कानूनी दांव पेच आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी आसार हैं कि उनको बेल मिल सकती है? मैं तो उनके समर्थकों को यही बोलना चाहूँगा, इतना दिन वेट के लिए, थोड़ा वेट के लिए, बहुत बढ़िया कोर्ट के सामने हमारा मैटर अभी पेंडिंग है। चीफ जस्टिस जो भी है, इस तरह के बहुत सारे मैटर वो किए हुए हैं और अच्छा रिलीफ भी देते हैं। तो बस इतना धैर्य रख लिया तो और थोड़ा रख लीजिए, रिजल्ट विल बी गुड।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तीनों एडवोकेट्स हैं जो है मनीष कश्यप का केस हैंडल कर रहे हैं डे 1 से, और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से आपने धैर्य दिखाया, जिस तरह से निष्ठा दिखाई है मनीष कश्यप के लिए, और इस केस को लेकर लगातार आप इंडी टाइम्स का भी समर्थन दे रहे हैं और साथ ही साथ उस पत्रकार का समर्थन दे रहे हैं जिसने आपकी यानी आवाम की आवाज़ को जो है आवाम की आवाज़ बनकर सरकार को चुनौती दी, सरकार से क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे हैं, उस इंसान के इतना समर्थन देने के लिए, इंडी टाइम्स का समर्थन देने के लिए और हमारी हर एक अपडेट को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अमितांशु के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स।